Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says if lambda 1 and lambda 2 are the wavelengths of characteristic X-rays and gamma rays respectively, then the relation between them is option A lambda 1 equals to 1 by lambda 2, option B lambda 1 equals to lambda 2, option C lambda 1 is greater than lambda 2, option D lambda 1 is less than lambda 2. So we need to understand about the concept of uh, we can say energy spectrum, or we can say it as to be electromagnetic radiation spectrum, जो कि we can say in that we have radio waves, then comes microwaves, then comes infrared rays, then come visible region. ठीक है, उसके बाद आता है यूवी रेस, देन कम एक्स रेस एंड फाइनली आता है गामा रेस. सो ये सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए. अब व्हेन वी मूव फ्रॉम रेडियो वेव्स टुवर्ड्स राइट साइड, दैट इज गामा रेस की तरफ हम जब बढ़ते हैं, सो इन दैट सिचुएशन वी से कि लैम्डा जो है कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. और अगर लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, सिंस वी नो द रिलेशन सी इज इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा, सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सी इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज अ कांस्टेंट, सो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, राइट. अगर लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, सो वी नो के फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट. सो अब यहाँ से वी कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या है. बेसिकली दिस आर द एक्सरेज विच आर फॉर्म जब कोलिज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स करता है द टारगेट मटेरियल. लेट्स से ये हमारा कैथोड है, सॉरी ये हमारा एनोड है, जहाँ पे हमारा मटेरियल रखा हुआ है, टारगेट मटेरियल, इसको हम टारगेट भी कहते हैं. और यहाँ पे कैथोड है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आर फायर्ड ड्यू टू थर्मियोनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन्स निकल के स्ट्राइक करते हैं. एंड इन दैट सिचुएशन जब ये स्ट्राइक करते हैं एंड दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स इंटरेक्टेड और कोलाइड्स विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ द टारगेट. सो वहाँ पे जब वो इलेक्ट्रॉन टारगेट से इजेक्ट हो जाते हैं, सो इन दैट सिचुएशन जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स टू फिल द एम्प्टी शेल, तो उसे कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. ये तीन टाइप के बेसिकली है, के अल्फा सीरीज, के बीटा, के अल्फा, के बीटा, के गामा, राइट. जब लेट से कोई इलेक्ट्रॉन के शेल से इजेक्ट हुआ है एंड टू फुलफिल द वैकेंसी एल शेल से कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, सो इट विल रेडिएट एनर्जी, एंड यहाँ पे जो एनर्जी रेडिएट होगी दैट इज व्हाट द के अल्फा कैरेक्टरिस्टिक विल बी. एंड सिमिलरली अगर ये वैकेंसी को कोई एम शेल से फिल कर रहा है, के एल एम से फिल कर रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे द सीरीज फॉर्म विल बी के बीटा एंड सिमिलरली के गामा एंड सो ऑन. ठीक है ना. सो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की बात होगी. सर जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैंने ये बता दिया है कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फॉर्म होता है. जस्ट नाउ वी हैव टू कंपेयर द रिलेशन. अब यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया, लैम्डा 1 किसकी वेवलेंथ है, इट इज द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, या फिर जस्ट हम कहें कि एक्सरे की वेवलेंथ है. लैम्डा 2 किसकी है, गामा की है. सो यहाँ पे हम फ्रॉम द स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम में ड्रॉ किया, उसके हिसाब से वी कैन सी कि एक्सरे जो है उसकी वेवलेंथ यानी लैम्डा ऑफ एक्सरे इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ गामा रेस, राइट. या फिर हम इसको अगर डायरेक्टली जनरलाइज कर दें, जैसे हमें एक्सरे की वेवलेंथ लैम्डा 1 दी गई, सो लैम्डा 1 विल बी ग्रेटर देन लैम्डा 2. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ऑप्शन सी इज द correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the